हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। सबसे पहले मैं आपको काफ़ी बड़ा सा थैंक यू कहना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। उसके लिए बिग थैंक यू। और डेफिनेटली आप जुड़े रहिएगा चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको अपकमिंग वीडियोज़ आते रहे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के मेन टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर बैकलॉग में रह चुका है। जो स्टूडेंट्स के पेपर बैकलॉग्स हैं तो उनके एग्जामिनेशन कब होंगे उसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट वुड बी लाइकली टू बी स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑफ नवंबर। आने वाली 25 तारीख से शुरू होने की संभावनाएं हैं। जिन स्टूडेंट्स का नियर बाय 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और उनके बैकलॉग के पेपर हैं। दोस्तों आप काफ़ी समय से राह देख रहे थे कि आपके पेपर्स कब होंगे, कब आप क्लियर करोगे, कब आप फर्दर सेमेस्टर में एंट्री कर पाओगे। दोस्तों वो इंतज़ार अब ख़त्म होने आया है। लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन्ड है कि हाँ दोस्तों, अब 25 ऑफ नवंबर से सरकार सोच रही है कि वो आपके लिए बैकलॉग के जो पेपर्स हैं वो शुरुआत करें, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरुआत करें। और मेनली दोस्तों ये नॉन फाइनल ईयर्स के लिए होगा, जस्ट बिकॉज कि फाइनल ईयर के लिए तो अभी ही हो चुका है। एक अच्छी चीज़ है। अब फाइनल ईयर से फोकस हट के सेकेंडरी चीज़ों पे जा रही है, जो कि है नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अब फोकस जा रहा है। और अब उनके लिए बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगी वो प्रोक्टर्ड मैनर में होगी। प्रोक्टर्ड मैनर को ऐसा होता है जिसमें देख रेख के अंदर होगी। बीच बीच में जैसे कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो वो भी कोई ना कोई उसे एग्ज़ामिन करेगा, उसे चेक करेगा कि हाँ आप सही से एग्ज़ाम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जैसे कि हमें अभी लेटेस्ट में ही पता चला JEE का जो टॉपर था वो असम से था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज यूजिंग अ प्रॉक्सी इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ फॉर गिविंग एनी एग्जामिनेशन, फॉर गिविंग दैट पर्टिकुलर JEE एग्जामिनेशन। टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ issues in future, SPPU will be allowing you to give the examination on the online basis। मीन्स आप घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वो प्रोक्टर्ड मैनर में होगी। मीन्स उसका देख रेख किया जाएगा, उसका वो ट्रैक किया जाएगा। अगर उसमें कोई भी उन्हें खलल पता चलता है या फिर उन्हें कोई भी एक ऐसा लीड भी पता चलता है कि हाँ आप किसी टाइप का चीटिंग कर रहे हो, तो वो आपको तुरंत ही आपको पेपर है वो आपको विथहेल्ड में कर देगा। वो आपको तुरंत ही बता देगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। दोस्तों एकदम ईमानदारी से दीजिएगा, बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो काफ़ी आसान से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेक रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले ही एक मुंबई यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स पढ़ा। MCA के पेपर्स के गए हैं 95+% का इस बार का रिकॉर्ड गया है पासिंग का। दोस्तों काफ़ी आसान से पेपर आ रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्किटेक्चर की, तो फिर आर्किटेक्चर के फील्ड में भी 96% के ऊपर में पासिंग रिकॉर्ड है मुंबई यूनिवर्सिटी का। दोस्तों का पेपर काफ़ी आसान से आ रहा है। मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप प्लीज़ लीगल वे में ही यूज़ कीजिएगा, लीगल वे में ही एग्ज़ाम दीजिएगा। आप कैपेबल हो, मैं जानता हूँ आपका जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप आराम से उसे क्लियर कर पाओगे। आप कोई भी टाइप का चीटिंग करने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना उसका कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा सा ख़राब होगा। दोस्तों यही मुझे आपसे शेयर करना था। एंड मेजरली अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी अब मूव हो रही है सेकेंडरी लेवल के लिए। जैसे कि अब जो नॉन फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मूव हो रही है। तो डेफिनेटली इससे एक फ़ायदा उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनके एडमिशन्स पेंडिंग हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 11th क्लास का अभी जो बूम चल रहा है कि हाँ 11th क्लास के एडमिशन्स पेंडिंग है, इंजीनियरिंग के एडमिशन्स पेंडिंग है, अदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के जो एडमिशन्स पेंडिंग है, तो उसको रिकवर किया जाएगा इन चीज़ों के हेल्प से। और अब उनके लिए भी स्टार्ट होगा। धीरे धीरे सरकार 1 बाय 1 स्टेप्स ले रही है। और जैसे कि अभी कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी, तो बेस्ड ऑन दैट मीटिंग अब धीरे धीरे एडमिशन प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव टू द रिजर्वेशन कॉल which has to be taken from Supreme Court or High Court।
इरिस्पेक्टिव टू दैट ये बाद में सॉर्ट आउट होता रहेगा, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली सॉर्ट आउट होते रहेगा। बट अभी इसे डिले करना सरकार को भी पता है कि कोई मतलब नहीं बनता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा डिले करना। सो विदाउट डिले अब सरकार शुरू करेगी और फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर जैसे कि बता दिया गया था कि 10th ऑफ नवंबर को तक के फाइनल ईयर के सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट लग जाएंगे। सो आफ्टर 10th ऑफ नवंबर वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अवेटिंग फॉर देयर अपकमिंग एडमिशंस। सो गाइज just be patient, just be have a patience in your mind and later on everything will be good, I assure you। सो दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में और यही सारी डिटेल्स मुझे आपसे शेयर करनी थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी थी मुझे। और दोस्तों याद रखिएगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन फाइनल ईयर्स में हैं। फाइनल ईयर्स की एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हो चुकी है और इसके अंदर में हाँ मेनली एक चीज़ बताना था, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो MCQ बेस्ड ही रहेगा। और ये MCQ बेस्ड जैसे कि पहले भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी MCQ बेस ही रहा था। सो उसी तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम होगी और मेजरली ये उन स्टूडेंट्स के लिए देखा गया है कि जो काफ़ी अभी जैसे कि फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे तब देखा गया कि जो मेजर क्राउड था ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे थे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो उन्हीं के हिसाब से ध्यान रखते हुए इस बार भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को बढ़ावा दिया गया है। सो दोस्तों यही मुझे आपसे शेयर करना था। तो दोस्तों होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि आपको मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।